कक्षा 8वीं प्रश्न संख्या 7 AB रेखा पर समअष्टभुज बनाओ प्रकार द्वारा। तो हमारे पास दी गई रेखा है AB। तो हम AB रेखा पर प्रकार द्वारा समअष्टभुज बनाएंगे। तो AB रेखा मापे जाने पर यहाँ 4.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही हम 4.5 सेंटीमीटर AB रेखा लेते हैं और इसे दाईं ओर और बाईं ओर बढ़ा लेते हैं डॉटेड रेखाओं के रूप में। चूंकि बहुभुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री रहता है, तो हमने यहाँ पर समअष्टभुज बनाना। समअष्टभुज अर्थात जिसकी 8 भुजाएं समान हो। 8 से भाग देंगे। 8 से भाग दिए जाने पर 4 अठे 32, 8 पंजे 40। तो समअष्टभुज का प्रत्येक कोण यहाँ पर 45 अंश प्राप्त होगा। तो अभी हमने ये जाना कि समअष्टभुज का एक कोण 45 अंश का रहता है। तो इसलिए बी बिंदु पर रखेंगे प्रकार, इच्छानुसार प्रकार खुली रखते हुए AB रेखा के बी बिंदु से लगाएंगे चाप, जो अर्धवृत्त के रूप में है। इसी भांति A बिंदु पर रखते हैं प्रकार, तो A बिंदु से भी हम डॉटेड में एक अर्धवृत्त खींचते हैं। तो ये अर्धवृत्त 180 अंश का कोण दर्शाता है। अभी हमने इसका समद्वि भाजन करना है ताकि हमारे पास 90 अंश का कोण प्राप्त हो। तो कोण B का समद्वि भाजन किया हमने। इसी भांति कोण A का भी समद्वि भाजन करेंगे। 180 अंश का समद्वि भाजन करने पर हमें क्रमशः 90 अंश के कोण प्राप्त होंगे। तो कोण A की समद्वि भाजक हमने रेखा लगा दी जो 90 अंश की है। तो इसी तरह से B बिंदु से भी हम एक लंब खींचेंगे जो B बिंदु पर 90 अंश की रेखा के रूप में होगी। AB रेखा पर B बिंदु से सीधी खड़ी रेखा। तो हमने दो लंब A एवं B बिंदु से खींचे। अब चूंकि हमने ये जाना था कि समअष्टभुज का प्रत्येक कोण 45 अंश का रहता, इसलिए बाहरी कोण का हम समद्वि भाजन करेंगे 90 अंश का। तो इस बिंदु पर रखी प्रकार, आधे से अधिक प्रकार खोलते हुए लगाई चाप और कोण B के 90 अंश जो सीधी खड़ी रेखा है इस पर रखी प्रकार और लगाई चाप। इसी भांति कोण A से भी हमने समद्वि भाजन करना है बाहरी कोण का लंब पर जहाँ चाप काट रही है। तो ये क्रमशः हमारे पास 45 अंश के कोण बन रहे हैं। अब इसे हमने A बिंदु से मिलाते हुए हल्के रूप में बाईं ओर बढ़ाना है। इसी भांति कोण B से भी या बिंदु B से भी 45 अंश का कोण दाहिनी ओर को हम बढ़ाएंगे। अब चूंकि हमने बिंदु A से 45 अंश का कोण बना चुके हैं और बिंदु B से भी 45 अंश का कोण बना चुके हैं। अब भुजा हमारे पास समअष्टभुज की AB रेखा के समान है। AB रेखा के समान प्रकार खोलनी है। B बिंदु से लगाएंगे चाप, A बिंदु से भी लगाएंगे चाप। A बिंदु से और B बिंदु से चाप लगाए जाने पर हमारे पास क्रमशः बिंदु प्राप्त हुए C एवं H। अब C एवं H बिंदु पर पैमाना रखते हुए हम इसे डॉटेड रेखा के रूप में दर्शाएंगे। तो ये CH रेखा AB रेखा के समानांतर रेखा होगी। अब हम इस प्रश्न को एक आसान विधि के द्वारा हल करेंगे। तो CH रेखा ने A लंब और B लंब को क्रमशः जिन बिंदुओं पर काटा उन बिंदुओं का नाम हम रखते हैं I एवं K। I एवं K। I के रेखा की लंबाई भी AB रेखा की लंबाई के बराबर ही रहेगी, इसलिए I से K के समान प्रकार खुली करेंगे। I बिंदु पर रखी प्रकार, ऊपर लगाई चाप, तो बिंदु प्राप्त हुआ J और K बिंदु पर रखी प्रकार, K बिंदु से ऊपर लगाई चाप, तो बिंदु प्राप्त हुआ L। तो हमें दो बिंदु प्राप्त हुए J एवं L।
अब J एवं L बिंदु को आपस में मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा हम खींचेंगे। ये डॉटेड रेखा समानांतर HC रेखा के रहेगी। KL रेखा को बढ़ाए जाने पर KL रेखा समानांतर HC रेखा के है, जो कि AB रेखा के भी समानांतर है। तत्पश्चात KC अथवा KB जो कि AI अथवा IH के बराबर है, बिंदु J पर रखेंगे प्रकार इतनी प्रकार खोलते हुए। फिर ध्यान दीजिएगा BK अथवा KC ये दोनों बराबर रहेंगी। इतनी प्रकार खोलेंगे, J बिंदु पर रखेंगे प्रकार, बाईं ओर चाप लगाएंगे और ऊपर लगाएंगे चाप, तो हमें क्रमशः बिंदु प्राप्त हुए G एवं F। इसी भांति प्रकार इतनी खुली रहने देनी है। L बिंदु पर रखेंगे प्रकार ऊपर और दाहिनी ओर चाप लगाएंगे, तो हमें बिंदु प्राप्त हुआ D एवं E। अब हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए गाढ़ी रेखाएं खींचेंगे। तो जैसे EF DE CD HG FG AH AB BC, इन सभी भुजाओं को आपने गाढ़ी रेखा के रूप में दर्शाना है। तो इस प्रकार से AB BC CD DE EF FG GH और HA अविष्ट समअष्टभुज है।